जब तक भारत के ये लोग, आज जितने भी लोग ये चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ आए हैं, तुरंत कानून मंत्री को एक लेटर लिखे, उन्हें मेल करें कि चाहे धर्म का हो, चाहे मत का हो, चाहे पंथ का हो, चाहे बालिग हो, नाबालिग हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, जो भी बहन बेटी के साथ बलात्कार करेगा, हत्या करेगा, उसे 6 महीने के अंदर फांसी चढ़ाया जाए। पागल नहीं है? 50-55 किलोमीटर से बिट्टू बजरंगी आ रहे हैं, पागल नहीं है? बहुत सारे यहाँ पर हिंदू भाई आए हैं, ये समाज आए हैं, यहाँ पर इकट्ठा हो गए। ये तो यहाँ का जो लोकल समाज है, देखो आप घुमा लो कैमरा, ऊपर देखो, छतों पर खड़े हैं सब, क्योंकि ये बच्चियां इनकी अपनी है ही नहीं किसी की। अगर ये लोगों की नजर में ये बच्ची इनकी होती तो ये भी कुछ नहीं खड़े हो सकते। अरे तुम्हें जानकारी नहीं है विषय की, तो कम से कम ये तो देख लो, इतना हिंदू समाज यहाँ पर आकर खड़ा हुआ है, मौन धारण करके चुपचाप ही खड़े हो जाते। अरे किसी ने कहा है कि जो लड़ रहा है उसका साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो कम से कम बोलो, बोल नहीं सकते तो कम से कम भीड़ बनकर पीछे तो खड़े हो जाओ, और अगर पीछे भी नहीं खड़े हो सकते तो फिर तो जाके हिंद महासागर के अंदर डूब के मर जाओ। कंसेप्ट चल रहा है, एक तरफ हिंदू समाज होता है मेरा अब्दुल एहसान नहीं, जिसका परिणाम इस तरह गुड़िया जैसी 4 साल के बच्चों के साथ हो रहा है। इसका अंत कब हो? इसका अंत जब तक नहीं होगा, जब तक हमारे हिंदू समाज को अपने शत्रुओं का बोध नहीं होगा। जो कबाड़ी के माध्यम से, जो कबाड़ी के रूप में छुपा हुआ है, जो साड़ी बेच रहा है, जो आपको रोज सेवैयां खिला देता है, फिर एक दिन आपको ही खाने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आज हम लोग किसी हिंदू समाज को ये बोल दें कि भाई अपने मकान किराए पे मत दो इनको, अपनी दुकानें किराए पे मत दो इनको, अपने आसपास मत बसाओ इनको, जमीनें मत दिलवाओ, तो लोग बोलेंगे कि यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, नफरत फैला रहे हो। लेकिन आपने क्या देखा कहीं पर भी, एक भी, चाहे अंबेडकर हॉस्पिटल में 13 बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, एक भी किसी भी मुस्लिम संगठन ने आकर किसी हिंदू संगठन के साथ यहाँ पर एक भी टोपी वाला नजर आया क्या? यहाँ पर एक भी टोपी वाला नजर आया? अगर गंगा जमुनी तहजीब वाली बात है तो, अगर भाईचारे वाली बात है, यहाँ पर एक भी व्यक्ति आया गया चलो यहाँ मत आओ, तुम्हें लगता होगा यहाँ हम आएंगे तो दिक्कत होगी, अपने क्षेत्र में प्रदर्शन कर दो इसके लिए कि भाई एक 4 साल की बच्ची का हमारे समाज के बंदे ने बलात्कार किया है, उसका हम बहिष्कार कर रहे हैं। हम बदायूं के अंदर उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए जिन्होंने दोनों बच्चों का कत्ल किया है। एक भी टोपी वाला नजर आया क्या? नहीं आया। दुनिया को पता था मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, शहाबुद्दीन, ये सब आतंकवादी हैं, लेकिन जनाजे नमाज पढ़ी जाएगी, हजारों की संख्या में इकट्ठा होगा। आज हिंदू समाज हजारों की संख्या में इकट्ठा हो जाए तो इन्हें दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनको प्रतिकार मिलने लगा है। और मैं तो ईश्वर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि भारत जो हिंदुओं की आखिरी भूमि बची है, इसको अपनी जागरूकता से बचा लो। इसको अपने शत्रुओं को, जो तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बगल में बैठा हुआ तुम्हारे इस हिंदुस्तान को गजवाए हिंद करना चाहता है, जो तुम्हारी बहन बेटियों की फिर दोबारा से हत्याएं करता है, तुम्हारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाता है, तुम्हारी बहन बेटियों को श्रद्धा के माध्यम से 35 टुकड़े भी करे उनने, साक्षी को पत्थरों से कूट कर मारा, लेकिन तुम्हारी आंख खुल के राजी नहीं है। यहाँ पर 4 साल की, अरे भैया कितना चिल्लाएं यार, अपने बच्चों को ट्यूशन तुम भेजोगे, अपने बच्चों को योगा तुम सिखाओगे, सब तुम करोगे, और बातें किस पर आएंगी घूम फिर कर? यार ये तो हिंदू संगठन वाले अराजकता फैलाते हैं। हिंदू संगठन वाले अगर अराजकता फैलाते, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे पास आने की, फिर तुम लोग हमें ही ढूंढते फिरते हो। गाली भी हम खाएं, सब कुछ हम खाएं, लेकिन आज फिर भी आप चाहे गाली दो या कुछ भी करे हिंदू समाज, हम अपने हिंदू समाज के लिए ऐसे खड़े रहेंगे, ऐसे जेल जाते रहेंगे, ऐसे जो भी प्रताड़ना होगी हम झेलने के लिए तैयार हैं। पागल नहीं है? 50-55 किलोमीटर से बिट्टू बजरंगी आ रहे हैं, पागल नहीं है? बहुत सारे यहाँ पर हिंदू भाई आए हैं, ये समाज आया है, यहाँ पर इकट्ठा हो गए। ये तो यहाँ का जो लोकल समाज है, वो देखो आप वहाँ घुमा लो कैमरा, ऊपर देखो, छतों पर खड़े हैं सब, क्योंकि ये बच्चियां इनकी अपनी है ही नहीं किसी की। अगर ये लोगों की नजर में ये बच्ची इनकी होती तो ये भी कुछ नहीं खड़े हो सकते। अरे तुम्हें जानकारी नहीं है विषय की, तो कम से कम ये तो देख लो, इतना हिंदू समाज यहाँ पर आकर खड़ा हुआ है, मौन धारण करके चुपचाप ही खड़े हो जाते। अरे किसी ने कहा है कि जो लड़ रहा है उसका साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो कम से कम बोलो, बोल नहीं सकते तो कम से कम भीड़ बनकर पीछे तो खड़े हो जाओ, और अगर पीछे भी नहीं खड़े हो सकते तो फिर तो जाके हिंद महासागर के अंदर डूब के मर जाओ। अपने ही देश में जिस तरह की घटना हुई, अपना देश है कहाँ? आधे से ज्यादा आपके देश की सबसे बड़ी तीसरी भूमि बकबोर्ड को आपने दे रखी है। आप कह रहे हो देश आपका है? कैसी बातें कर रहा है समाज? हमारा समाज अपने घर के बगल में अपना सगा भाई अगर 1 गज जगह जमीन दबा ले तो उसकी जान लेने के लिए तैयार है, और एक विधर्मी तुम्हारी बेटी की हत्या भी कर रहा है, तुम्हारी बेटी को घर से भगा के ले आ रहा है, उसके लिए तुम बोलने के लिए तैयार नहीं हो, अपने भाई पे चढ़ रहे हो राजनदानी लेकर। अरे भाई, रामकृष्ण की भूमि पर, जहां पर भाइयों के सम्मान के लिए भूमि सब कुछ त्याग दिया जाता है, जहां पर नारी के सम्मान के लिए
सात समंदर पार जाकर भगवान श्री राम उस संसार के सबसे बड़े। तो नहीं लगता कि न्यायिक प्रक्रिया में कहीं ना कहीं विलंब होता रहता है? क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग ये हकीकत में मांग आखिर क्यों की जा रही है कि मतलब भाई हमारे को रोना भी ढंग से नहीं आता, हमें तो ढंग से रोना भी नहीं आता। पूरी दुनिया में नीलैंडे चिल्लाएंगे संविधान के अंदर परिवर्तन नहीं होने देगा, और संविधान का परिवर्तन रोज हो रहा है। जब तक भारत के ये लोग, आज जितने भी लोग ये चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ आए हैं, तुरंत कानून मंत्री को एक लेटर लिखें, उन्हें मेल करें कि चाहे धर्म का हो, चाहे मत का हो, चाहे पंथ का हो, चाहे बालिग हो, नाबालिग हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, जो भी बहन बेटी के साथ बलात्कार करेगा, हत्या करेगा, उसे 6 महीने के अंदर फांसी चढ़ाया जाए। अब सरकार बोलेगी कि हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास जल्लाद नहीं है। तो सुनिए भाई साहब, आप एक बार लिख के डाल दीजिएगा बस कि भाई हमारे पास जल्लाद नहीं है बलात्कारी को फांसी देने के लिए। मैं लिख के दे रहा हूं, इस भारत के युवाओं के अंदर इतना आक्रोश है कि वो कल ही मेल, व्हाट्सएप, कॉलिंग वॉलिंग करके ये बोलने लगने तैयार है कि उस लव जिहादी को, उस बलात्कारी को, कोई भी हिंदू समाज का भी हो ना, उसको भी फांसी देने के लिए लाखों जल्लाद खड़े हुए हैं। सबसे पहले तो हम ही खड़े हैं भाई, जब दिल करे जब बुला लगता है योगी आदित्यनाथ की जरूरत है दिल्ली में भी? है योगी आदित्यनाथ जी की जरूरत है दिल्ली में भाई भी? साहब, आपको अपनी जरूरत है। योगी आदित्यनाथ कहाँ जाएंगे? बदायूं में चले गए क्या योगी आदित्यनाथ जी? भैया उनका काम, देखिए सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ का काम है, हर घर में पुलिस नहीं टिका सकते, लेकिन न्याय दिलाना बाद में। देखो उन्होंने अपना काम किया है भैया, उन्होंने अपना काम किया है और वो काम अपना कर रहे हैं, उनको नमन है। उनकी वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर आज हमारी बहन बेटी रात को 12 बजे, सुबह 4 बजे उठकर कहीं भी जा सकती है। उनके काम को नमन है। लेकिन भाई साहब, दूसरों के कंधे पर जिम्मेदारियां नहीं, अर्थियां अच्छी लगती हैं, जिम्मेदारियां अपने कंधे पर उठाई जाती हैं। याद रखिएगा हिंदू समाज को ये निवेदन है। यहाँ पे जो पुलिस का जो चल रहा है, उससे आप संतुष्ट हैं? भाई पुलिस की तो बात ही अलग है, पुलिस तो महान है हमारे देश की।